अब बात करते हैं आज के सबसे हॉट स्टॉक की, जो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों की चांदी कर दी है। महज 3 दिनों में इसने 20% का एक शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बुल रन जारी रहेगा या कंपनी के सामने क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं डिटेल के साथ। तो यतिन, वोडाफोन आइडिया करीब करीब 14 रुपये पहुंच गया आज, क्या डिटेल है आपके पास? वोडाफोन एफपीओ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो खुश हैं, क्योंकि 15 से 20% का एफपीओ लिस्ट होने पे गेन दिखाई पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो भारत की तीसरी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी और ग्लोबली बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 6ठी नंबर की कंपनी। 4G सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं कंपनी के, और आरपू हालांकि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, क्योंकि अभी भी 2G कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया सर्विस करता है। मार्केट शेयर के लिहाज से जियो और भारती से छोटा है वोडाफोन आइडिया। एक जमाने में 30% मार्केट शेयर हुआ करता था वोडाफोन आइडिया का, जो घट के अभी लगभग 19% के आसपास है। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, 4G और 5G सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए फंड रेज किया गया है, और आगे जाके 20 से 25% अगर टैरिफाई कंपनी करने में सक्षम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा रहेगा, जिससे आरपू और मार्जिन दोनों में ही इंप्रूवमेंट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिलर सरकार भी है, और कहीं ना कहीं एजीआर ड्यूज को लेके और 3 प्लेयर की मार्केट को लेके सरकार का सपोर्ट बना रहा है। हालांकि चैलेंजेस की बात करें तो बैंक फंडिंग कैसे रहेगी आगे जाके, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ का है, इंक्लूडिंग एजीआर ड्यूज और स्पेक्ट्रम फीस, और जहां तक कि कैश फ्लो का सवाल है, इस कर्ज के वजह से भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्राहकों को भी किस तरीके से एट्रिशन में रोका जाए, वो भी एक रणनीति देखी जाएगी। लेकिन क्लियरली टैरिफ हाइक पे बाजार बेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो आज के लिए एक स्टार परफॉर्मर के तौर पे वोडाफोन आइडिया निकल कर आया है, DI के आसपास कामकाज भी कर रहा है। लेकिन कुमार मंगलम बिरला एफपीओ लिस्टिंग पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क क्षमता विस्तार और कुछ एरिया में 5G के एक्सपेंशन के लिए होगा। The 3 big parts of that is to increase the size of the network. The second is to densify the network in areas that we are present, and third of course is implementing 5G selectively across the network. So that's a task cut out for us. I think that we're very happy. This is a new life for Vodafone Idea, and we look forward to being an outstanding service provider to our customers. We have only 4,000 crores of debt due to banks, so we are quite debt light. तो बीता साल इस पूरे ग्रुप के लिए, यानी आदित्य बिरला ग्रुप के लिए एक शानदार साल रहा, जहां पे करीब करीब इस ग्रुप में 40% के आसपास के अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़े। तो तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पे। पहले ग्रुप की कुछ लिस्टेड कंपनियां, जहां पे इस ग्रुप की कई सारी नॉन लिस्टेड कंपनियां भी हैं, लेकिन अल्ट्राटेक, ग्रासिम, हिंडाल्को, आदित्य बिरला फैशन, वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, एबी मनी और आदित्य बिरला सन लाइफ और साथ साथ सेंचुरी टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि इस ग्रुप की अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर के अंदर इनकी मौजूदगी मौजूद है। इस ग्रुप की मार्केट कैप जो कि 1 साल पहले करीब 5-5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, और रफली 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, यानी कि 40% के आसपास का एक अच्छा ग्रोथ बीते 1 साल में इस ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिटर्न वाइज देखें तो अल्ट्राटेक 17% का पॉजिटिव रिटर्न रहा, ग्रासिम 25% चल चुका है बीते 6 महीने में, आदित्य बिरला फैशन 23% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ और कंपनियों की अगर बात किया तो उसमें हिंडाल्को जैसे स्टॉक जो कि एक बढ़िया तेजी 38% के आसपास की देखे गए, आदित्य बिरला कैपिटल 25% चला, सेंचुरी टेक्सटाइल 72% की शानदार तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इस ग्रुप के अंदर कई सारी एक्टिविटीज होते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पर पेंट बिजनेस में ग्रासिम की एंट्री एक बड़ा गेम चेंजर था, खासतौर से VSF कारोबार से कंपनी पेंट कारोबार में उतर रही है और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स भी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ज्वेलरी कारोबार में भी उतर रही है और उसके लिए भी करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स कंपनी ने ईयर मार्क कर रखा है। तो ये कुछ बड़े अपडेट जो कि ग्रासिम में हुए। इसके अलावा अल्ट्राटेक, जिसने अपनी कैपेसिटीज को करीब करीब 200 मिलियन टन पर एनम पहुंचाने की बात कही है, और उसके लिए कई सारे एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, जिसमें केशवराम इंडस्ट्रीज का भी एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ इस ग्रुप में हिंडाल्को, जहां पर वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और ना केवल अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं बल्कि रिसेंटली उनका केपेक्स लेवल भी बढ़ा है। $4.4 बिलियन के आसपास का केपेक्स प्लान है, जिसमें एलेरिस और नोवेलिस दोनों की कैपेसिटीज को फर्दर बढ़ाने के ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। हिंडाल्को के अलावा अगर कुछ और ग्रुप या कंपनीज की बात की जाए जहां पर आज मेजर इंपैक्ट है, तो उसमें आदित्य बिरला फैशन काफी इवेंटफुल रहा ये साल इस कंपनी के लिए भी, और वोडाफोन आइडिया जहां पर 18,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एफपीओ कंपनी ने किया है, और कई सारे बड़े नाम इस एफपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन के अंदर
अंदर, जहां पे दो बड़े इवेंट हुए। पहला तो इनके डीमर्जर को लेके, जो कि मधुरा फैशन को ये डीमर्ज कर रहे हैं, वो एक बड़ा वैल्यू लॉकिंग कंपनी देख रही है, और साथ ही साथ कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया 1650 करोड़ रुपए में TCNS के आसपास। तो ऐसे कई सारी खबरें, कई सारे ट्रिगर इस ग्रुप के साथ बने, जिसके दम पर रफली 40% के आसपास का अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ा।